बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं टॉप न्यूज़ टीवी। चंद अरबपति लोगों के ऊपर थोड़ी रिसर्च की है, उनका देखा है कि वो किस तरह काम करते हैं, किस तरह टाइम गुजारते हैं, किस तरह उनकी जिंदगी है, क्या सोचे हैं, क्या उठना बैठना है, क्या रुझान है, क्या किस तरह से उनका वक्त गुजरता है और किस तरह से वो दिन भर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। उन चंद अरबपतियों की जिंदगियों को देख करके ये चंद खास पॉइंट हैं जो आपके लिए लेकर आया हूँ, सो दैट कि ये उनसे लर्न करने का एक जरिया है कि हम लर्न कर सकते हैं कि जो अरबपति लोग होते हैं उनमें क्या खास बात होती है। ना ही उनमें तालीम का कोई वजह है, ना ही उनकी शक्ल सूरत, ना ही है कि वो किस रिलीजन से तल्लक रखते हैं, ना ये कि वो किस तरह उनकी क्या बैकग्राउंड है, अमीर है या गरीब थे या अमीर थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ इन चंद बातों की वजह से पड़ता है कि वो अरबपति हैं और बाकी लोग जो है वो कखपति हैं। आपसे ज़्यादातर लोग कखपति हैं या वो एक मामूली ज़िंदगी जी रहे हैं। हालांकि वो भी अशरफुल मखलूक़ात हैं, लेकिन वो मामूली ज़िंदगी जी रहे हैं, मसाइल वाली ज़िंदगी कि जिसमें उनको जीना नहीं आ रहा, जिसमें उनकी कोई अच्छी ज़िंदगी नहीं है, जिसमें कोई वो बड़ा विजन सोच नहीं रखते, छोटे इंसान होते हैं, जिसमें वो आप सोचिए कि मुनाफकत पे आ जाते हैं, चुगलखोरी, वक्त ज़ाया, बहुत सारे मसाइल हैं लोगों के। लेकिन ये जो अरबपति हैं इनके अंदर क्या बातें हैं, आइए डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। देखिए, ये जो अरबपति लोग हैं ना, इनके अंदर पहले जो बात है, इनके अंदर बड़ा जोश और जज्बा होता है। ये जो जोश और जज्बा है इंसानों के अंदर, ये इंसानों में फर्क है। ये बेसिकली जूस ऑफ लाइफ है कि जिसके अंदर इनका जिंदगी को गुजारने का अंदाज कुछ मुख्तलिफ है। ये जोश और जज्बा कैसे आता है इंसान के अंदर? अगर वो जो काम कर रहा है उसके अंदर वो कमिटेड हो, उसके अंदर वो उसकी मोटिवेशन हो, पैशन हो, जुनून हो, उसका एक मकसद हो, गोल हो, वो अचीव हो रहा हो, और सबसे बढ़ के कि वो सही काम हो, वो समझ रहा हो कि अच्छा काम है कि जिसकी वजह से वो वेल्थ जनरेट कर सकता है, तो फिर आपके अंदर ना एक जोश और जज्बा आ जाता है। जो लोग आप देखें ना, नौकरी पे जा रहे होते हैं, चिड़े हुए हैं, मुश्किल से जा रहे हैं, मुंह बने हुए हैं, वापस आ रहे हैं थोड़ा खुशी से आ रहे हैं कि चलो जान छूट गई, आज दिहाड़ी लग गई, या कॉल कर देते हैं मैं नहीं आ सकता, बारिश हो रही है ना, तो आप देखिए उनकी क्या जिंदगी है, उनका कोई एक्साइटमेंट नहीं है। यानी उनका काम वाली जगह पे पहुंच के भी कोई एक्साइटमेंट नहीं है। आप सोचिए, अगर काम वाली जगह के ऊपर, चाहे वो नौकरी है, लेकिन बंदे की एक्साइटमेंट नहीं है, उसको मजा नहीं आ रहा, तो यानी उसकी काबिल रहम जिंदगी है। ऐसी जिंदगी 95% लोग गुजार रहे हैं। तो 5% लोग जो है वो बेसिकली उनकी जिंदगी के अंदर जोश और जज्बा आपको नजर आएगा, वो कमिटेड होंगे, मोटिवेटेड होंगे। नंबर 1 ये चीज है। नंबर 2 ये है कि जी वो कदर करते हैं वक्त की। वैसे तो हर रिसोर्सेज की कदर करते हैं, इंसानों की कदर करते हैं, हर चीज की कदर करते हैं, लेकिन वक्त की कदर उनके यहां बहुत ज्यादा है। वक्त उनका बड़ा गिना नपा तुला गिना चुना होता है। वक्त को वो बेहतरीन सरमाए की तरह वो खर्च करते हैं, वक्त को वो जाया नहीं करते। वो कहते हैं कि सब पैसा जाया हो जाए, पैसा दोबारा कमा लेंगे, वक्त जाया होगा तो वक्त हम नहीं कमा सकते। जो अरबपति लोग हैं, जो सही मानों में वो बने ही अरबपति इसलिए हैं कि उन्होंने वक्त की कदर की है। तो जो वक्त की कदर करने वाला इंसान है, वो वक्त भी उसकी कदर करता है, और वो उसी टाइम के अंदर 24 घंटे का दिन है हर एक का, लेकिन वो लोग जो ये जो अरबपति लोग हैं, ये उस 24 घंटे में मैक्सिमम आउटकम हासिल करते हैं, और नॉर्मल आदमी जो है, जो वक्त की कदर नहीं करता, उसकी आउटपुट जीरो होती है। नंबर 3 ये है कि जी इनको ना, इनका रुकावटों को फेस करने का तरीका बड़ा अलग होता है। क्योंकि ये जो अरबपति लोग हैं, इनके यहां कोई रुकावट आए तो ये उसका सोल्यूशन निकालते हैं। बल्कि अब जैसे इलॉन मस्क है या इस तरह के लोग जो है, ये ना सिर्फ सोल्यूशन निकालते हैं बल्कि उसको बिजनेस बना लेते हैं। वो कहते हैं कि जी मेरे आगे रुकावट आई है, इसका मतलब है कि ये वाला मसला काफी सारे लोगों का मसला है। जब उन ये समझें कि ये काफी सारे लोगों का मसला है, तो जिंदगी में हम पैसा कमाते ही तब है जब दूसरों का मसला हल करते हैं, तो हम पैसा कमाते हैं। तो ये लोग जो हैं, ये रुकावटों को बड़ा डिफरेंट लेते हैं। ये रुकावटों को ये समझते हैं कि ये अपॉर्चुनिटीज हैं। ये जो अरबपति लोग हैं आज की दुनिया के अंदर जो रह रहे हैं, ये रुकावटों को, मुश्किलात को, रुकावटों को, प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेते हैं। इसीलिए ये उबर, क्रीम वगैरह मारज वजूद में आई कि टैक्सी ड्राइवर जो है वो लोगों को ब्लैकमेल करते थे। थोड़ा से डिस्टेंस पे जाना है तो वो सारे एका कर लेते थे, लाइन में लगे हुए हैं, नहीं जी 1000 रुपया वहां के जाने का है, अगर आपने देना है तो आप दें, वरना दूसरी सवारी आ रही है। तो उबर क्रीम आ गई। आज हम अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए उधर ऑर्डर करते हैं, हमें पता लगता है जी 522 रुपये बनेंगे। अब वो 1000 पे डटे हुए थे, चौक पे जाके बंदे को जलील करते थे, 522 बनेंगे, हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो अक्सर लोगों ने गाड़ियां ही शहरों में बेच दी हैं।
वो 522 रुपये देते हैं, शोफर ड्रिवन कार उनको मिल गई है, वो आराम से अपना काम करते हुए, कोई किताब पढ़ते, अखबार पढ़ते या जो भी कुछ करते हुए, मोबाइल देखते हुए वो अपनी जगह मंजिल पे पहुंच जाते हैं। तो ये एक मुश्किल थी, एक प्रॉब्लम था जिसको किसी ने सोचा, तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बन गया कि जिसकी वजह से वो सोल्यूशन निकल के सामने आया और लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, और लोगों ने अब उनका सिर्फ सॉफ्टवेयर है, गाड़ी भी किसी की है, पैसेंजर भी कोई है, पैसा भी कोई, पेट्रोल भी कोई डलवा रहा है, पैसे भी कोई दे रहा है, उनको आराम से बैठ के पैसा आ रहा है। तो जो दुनिया के अमीर तरीन अरबपति लोग हैं ना, ये इनके सामने जो रुकावटें आती हैं ये उनको अपॉर्चुनिटीज़ की तरह देखते हैं। इनका देखने का अंदाज मुख्तलिफ है, आम आदमी का देखने का अंदाज मुख्तलिफ है रुकावटों को, तो इसलिए वो पीछे हैं। नंबर 4 ये है कि जी ये दुनिया के जो अरबपति लोग हैं, अमीर तरीन लोग हैं ना, ये फेल होने से नहीं डरते। इनको इस चीज़ का कोई फिक्र नहीं होता कि जी हम फेल हो जाएंगे। ये फेल इनके यहाँ, इनके डिक्शनरी में फेल होना है ही नहीं। इनकी डिक्शनरी में यह है कि या तो हम कामयाब होते हैं या हम सीखते हैं, ठीक है ना। फेल होने को इन्होंने सीखना रखा हुआ है कि जी इस तरह से काम नहीं होता। जैसे एडिसन ने 1000 दफ़ा 999 दफ़ा जो है बल्ब इजाद नहीं हुआ, तो 1000वीं दफ़ा जाके बल्ब इजाद हुआ। तो जो जितने जर्नलिस्ट थे वो उन्हें कहते थे जी बहुत दफ़ा आप फेल हो गए, आपने हमारे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपने बुलाया था, कई दफ़ा बल्ब नहीं बना, तो आप कोई और काम करें, नहीं होगा। लेकिन उन्होंने 1000वीं दफ़ा वो बल्ब बना के वो इस चीज़ से खौफजदा नहीं हुए कि भाई मेरी बेइज्जती हो गई है, कोई जर्नलिस्टों के सामने मेरी बेइज्जती हुई कि मुझसे वो बल्ब नहीं बना, इससे नहीं हुए। ये कामयाब लोगों का तरीका है, वो इससे खौफ ही नहीं करते कि जी मेरा इस पर पैसा लग जाएगा। उन्हें पता है कि ये कामयाबी तो हमने लेनी है, चाहे देर हो सकती है, थोड़ा ज़्यादा पैसा लग सकता है, डजेंट मैटर, इसमें सक्सेस मिलेगी। आज इसी वजह से जो वो कामयाब है। जो हेनरी फोर्ड है, उसने जब ये V8 इंजन उस वक्त बनाना शुरू किया था, अपने लोगों को कहा था कि ये V8 इंजन बनाओ, जो आज हर जगह गाड़ियां फिरती नजर आती हैं, ये आज से कोई 50 साल पहले उसने बनाने के ऊपर काम शुरू कर दिया था। फाइनली वो बना और आज वो हमारे सामने है। तो यानी ये लोग कोशिश करते हैं, ये सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है, ये फिक्र ही नहीं करते कि फेल हो गए हैं। ये फेल इनकी डिक्शनरी में नहीं है। ये कामयाब होते हैं, या तो ये जीतते हैं या सीखते हैं। तो आम इंसान अगर इस तरह उसका सोचने का अंदाज हो तो वो भी अमीर हो सकता है, लेकिन आम इंसान का अंदाज इन चीज़ों को सोचने का कुछ मुख्तलिफ है। वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद जानते हैं। नंबर 5 ये है कि जी ये लोग ना एक तो बोल्ड होते हैं, दूसरा प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं। कुछ अचीव करना है, कहीं पहुंचना है, तो ये प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। आम आदमी समझते हैं शायद चीजें जो है वो आनंद फानंद हो जाती है, नहीं, प्रोसेस शुरू किया होता है और वो फाइनली फिर वो स्टेज पे पहुंचती है। तो ये एक तो ये बोल्ड होते हैं चीज़ों के बारे में, जमा तफरीक करने में प्रॉब्लम भी कोई नहीं होता, यानी ये इस पर क्लैरिटी लाते हैं चीज़ों में। और आम इंसान क्लियर वो खुद अपने तक क्लियर नहीं होता कि वो ज़िंदगी में चाहता क्या, करना क्या चाहता है, वो क्लियर नहीं होता, इसलिए वो कहीं नहीं पहुंचता। जितनी क्लैरिटी होगी, जितना इंसान बोल्ड होगा, जितना इंसान प्रोसेस ओरिएंटेड होगा, जितना इंसान जो है वो इसको समझेगा कि दुनिया में ना अल्लाह ने जो दुनिया क्रिएट की है, ये आलम इसबाब है, इसके अंदर कवानीन काम करते हैं, इसके अंदर प्रोसेसेस हैं जो चीज़ों को फाइनली उस लेवल पे लेके आते हैं। एक दिन के अंदर कोई कामयाबी नहीं है, कोई हो ही नहीं सकता कामयाब। काफ़ी दफ़ा कोशिश करनी पड़ती है, काफ़ी दिन लग जाते हैं, महीने साल लग जाते हैं, फाइनली वो चीज़ हमारे मारज़ वजूद में आ जाती है और फिर वो फाइनल वर्जन जो है वो हमारे सामने आता है। तो ये प्रोसेस ओरिएंटेड होना और बोल्ड होना इनकी तरीकाकार होता है। नंबर 6 ये है कि जी इनकी डिसीजन मेकिंग बड़ी कमाल होती है और ब्रेव डिसीजन करते हैं, दिलेराना फैसले करते हैं। फैसला साजी गरीब आदमी का काम फैसला साजी नहीं है। गरीब आदमी जो है वो फैसला ही नहीं कर पाता सारी उम्र, वो ये फैसला ही नहीं कर पाता। लेकिन ये जो अमीर लोग हैं, जो अरबपति, जिनके ऊपर मैंने रिसर्च की, मैंने देखा, तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये फैसला करने में बहुत बोल्ड है और फैसला ले लेते हैं, डिसीजन मेकिंग इनको आती है। और अगेन ये भी प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग आपकी एक दिन में तेज नहीं होती। आप वक्त के साथ साथ फैसले करते चले जाते हैं और फिर एक टाइम आता है आप बेहतरीन फैसले करना शुरू कर देते हैं और दुनिया हैरान होती है कि आप ऐसे अच्छे फैसले किस तरह कर लेते हैं। तो ये फैसला करना इनको आता है और फैसले करने में ये देर नहीं लगाते। पर साथ ये है कि जी ये लोग ट्रैवल करते हैं, ये लोग मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर लेते हैं। देखिए, जब हम अपनी जो सर्टन दुनिया हमने क्रिएट की होती है, उससे हटके थोड़ा दूर होकर उसको देखते हैं, तो हमें अपना ही आप नजर आता है और हम कहते हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं, कहाँ गलत है,
क्या हमें सोचना चाहिए। तो ये लोग ट्रैवल करते हैं, ये लोग दुनिया घूमते हैं, ये लोग मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं, ये हर वक्त जो है वो काम में इन्वॉल्व होते हैं, यानी अपनी कंफर्ट जोन से निकल के बाहर जाते हैं, बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं, एक्सपोजर लेते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, चीज़ों को दोबारा नए तरीके से देखते हैं, तो फिर फाइनल कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं। तो ट्रैवल जो है, ये जो अमीर तरीन लोग हैं ये ट्रैवल करते हैं, इससे इनको बहुत फ़ायदा होता है। और आठवीं और आखिरी बात यह है कि ये लोग बिजनेस करते हैं, जॉब नहीं करते। देखिए, जॉब में ना हम अपने हाथों से अपनी जो फाइनेंशियल फ्रीडम है ना उसको हमने कंप्रोमाइज़ किया होता है, क्योंकि जॉब में सीलिंग है, एक हद तक ही आप जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। बिजनेस में एक समुंदर है, उसमें आप जहां चाहे जा सकते हैं, जितना चाहे ऊपर जा सकते हैं। तो लिहाजा ये लोग बिजनेस, ज्यादातर जो अरबपति हैं वो बिजनेस करते हैं, जॉब से भी हैं लेकिन दे आर वेरी फ्यू। ज्यादातर लोग जो अपने बिजनेस से हैं और इसलिए बहुत आगे हैं। तो जिंदगी में ये 8 बातें मैंने उनमें देखी हैं अरबपति लोगों के अंदर कि जो पाई जाती हैं, जो अपनी ज़िंदगी का वो तरीका और शार बनाते हैं, इस तरीके से ज़िंदगी जीते हैं, इसलिए वो बहुत कामयाब है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।